नमस्कार दोस्तों, अभी के इस क्लास में आप लोग को बताने वाले हैं सोशल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। जो कि ये ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग याद कर लीजिएगा, इस क्लास को अंत तक देख लीजिएगा तो आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग जो एग्ज़ाम दीजिएगा 2027 में, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर मिलते ही खंड अ देखने को मिलेगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रहेंगे। इनमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न को किन्हीं एक को सही करना है, ठीक ना। तो चलिए सबके लिए एक एक अंक निर्धारित रहेगा। आप लोग को 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इनमें से 40 का ही आंसर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 ब्रेटेस्ट लियोस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? किन दो देशों के बीच में हुई थी, यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 का डी नंबर आ जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ पे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, लाहौर में हुआ था। और 1929 ईस्वी में इसका मांग जो हुआ था कांग्रेस के द्वारा, ये पूर्ण स्वराज की मांग द्वारा हुआ था 1929 में अधिवेशन में, ठीक ना। और लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि किसान आंदोलन के दौरान किसको दी गई थी? ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर बताना है। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बारदोली में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए, अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? भारत के लिए सबसे जो पहला फैक्ट्री एक्ट था वह कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 5 का राइट आंसर आ जाएगा सी, 1881 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का अधिशोषण किया गया? मतलब पूंजीपति मतलब पैसा रुपया के जो वर्ग के द्वारा जो आंदोलन किया गया था उसमें किस वर्ग का सबसे ज़्यादा शोषण किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर ए आ जाएगा, श्रमिक वर्ग के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 7 क्वेश्चन, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ा क्रांति कौन थी? तो सबसे बड़ा क्रांति जो था वह औद्योगिक क्रांति था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीय की जो शुरुआत की गई थी वह कौन से ईस्वी में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 1990 के दशक के रूप में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। तो फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर भी कीजिएगा, ठीक ना। कुल 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा आप लोग को बिहार बोर्ड में, उनमें से आपको 40 का ही आंसर देना है, ठीक ना। चलिए, और 20 नंबर जो रहेगा आप लोग का साइंस हो गया, सोशल साइंस, इसमें से आप लोग का 20-20 प्रैक्टिकल से रहता है, ठीक है ना। चलिए 9 क्वेश्चन, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग जो थे वह सर्वप्रथम सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की गई थी? तो 9 का डी नंबर हो जाएगा, बाइबिल पुस्तक आप लोग जानते होंगे, इसी का ये पुस्तक छपाई की गई थी। 10 क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी? हम लोग जो रुपया पैसा लेकर इधर से उधर काम करने के लिए जाते हैं, ठीक ना। तो वही रुपया का जो था आविष्कार सबसे पहले सर्वप्रथम विश्व मतलब दुनिया में, तो सबसे पहले कहाँ पे किया गया था? चीन में। चीन देश सबसे आगे है, ठीक ना, हर चीज़ में आगे है। चीन हो गया, जापान हो गया, ये सब चीज़ में आगे है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक के जो प्रजनन प्रक्रिया को जो बाधित करने वाला रसायन होता है वह कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, एड्रिनल, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 12 क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, आर्सेनिक तत्व का जो था ये भूमिगत द्वारा जल के द्वारा बढ़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 13 क्वेश्चन, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान की 21 की जो धारा है
संविधान में वैसे बहुत धारा होते हैं, ठीक ना, एक से स्टार्ट होके बहुत यहाँ पे दिया रहता है। उसमें आपको याद रखना है संविधान 21 का धारा किससे है। तो यहाँ पे आ जाएगा राइट आंसर तेरा का ए नंबर, वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा। मतलब उसमें जीवों को द्वारा दर्शाया गया है, और प्राकृतिक संसाधनों मतलब प्राकृतिक मतलब क्या, जो ईश्वर के द्वारा देन किया गया है उसी को दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार में जो वन है भौगोलिक पे, उसमें कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन फैला हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे आ जाएगा डी, 7% पे फैला गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट नंबर चलिए, प्रश्न संख्या 15, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो एल्युमिनियम की जो बर्तन में हम लोग खाना और बनाते हैं, ठीक है ना, वह जलता जो नहीं है, उसी को बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो 15 का डी नंबर हो जाएगा, बॉक्साइट तत्व का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो किस क्षेत्र में है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमानों का उद्योग है। तो निम्नलिखित में से बताना है कौन छोटे पैमानों का उद्योग है। तो 17 का सी नंबर हो जाएगा, ठीक ना, खिलौना उद्योग जो है यही है। तो ऑप्शन सबसे छोटा उद्योग है ये, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, विद्युत उपकरण, ये सब बड़ा उद्योग में आएगा। खिलौना उद्योग जो है ये सबसे छोटा में आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको टिक करना है सी। 18 नंबर क्वेश्चन, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। देश में जो विकास आर्थिक क्षेत्र 1 है उनमें से कौन से हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 15 क्षेत्र हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो बिहार की सीमा में जो कुल रेल मार्ग की जो संख्या है वह कितनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6283 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को ए नंबर टिक करना है। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 नंबर। ये सब आप लोग का क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव है, ये बुक से है, ठीक ना, जो कि ये मॉडल पेपर है, जो कि ये आपको 100% 2027 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं। तो तल चिन्ह देखे होंगे, ऊंचे ऊंचे जगह को जो मापा जाता है उसकी जो ऊंचाई को मापा जाएगा उसको क्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का ए हो जाएगा, स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। 21 नंबर क्वेश्चन, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय कैसा होता है। तो लैंगिक विभाजन की जो बात करेंगे, हमारा जो रहेगा फोकस, वह हमारा अभिप्राय जो रहेगा वह समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान की भूमिकाएं जैसी रहेगी। 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 22 का ए नंबर हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव का मान्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। 23 नंबर क्वेश्चन, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है इसलिए क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच का टकराव कम करती है, तो इसलिए सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट 24 नंबर, वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है। तो किस लिए जाना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, देश में आपातकाल लागू के लिए किया जाता है, ठीक है ना, आपातकाल लागू के लिए किया जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने दिया। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो दिया था वह जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उनमें से 1-2 ऐसे इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अब सब जो इम्पोर्टेंट ही रह जाएगा तो सब उसी को निपट लेगा, ठीक ना। चलिए, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है वह किन राज्यों से संबंधित है बताइए। तो 26 का डी नंबर हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। डी नंबर आ जाएगा, राजनीतिक दल को कहा जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून जो है वह निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति पर लागू किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट नंबर चलिए 29 नंबर, जनता दल मतलब यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। तो कब किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 2003 ईस्वी में किया गया था।
30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, कृषि क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 31 नंबर क्वेश्चन, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? जिसकी आय अधिक रहेगा वह देश विकसित कहलाएगा। अभी हमारे बिहार में बहुत कम है, ठीक है ना, तीसरा स्तर पे है। 32 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो किस जिले की आय जो है वह सर्वाधिक है? तो 32 का ए नंबर हो जाएगा, पटना का है। 33 नंबर क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है वह कौन है? तो यहाँ पे आ जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, ठीक ना। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। 35 नंबर, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी है। तो ये सब जलने वाला ही चीज़ है, ठीक ना, इसलिए कोयला का प्रमुख स्रोत कहलाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें से बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? तो इनमें से कोई नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाएगा। एक लास्ट देखिए 38 नंबर, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो उपभोक्ता जो है यह शिकायत कर सकता है राज्य उद्योग में कर सकता है, आयोग में। तो अभी के दोस्तों इस क्लास में स्टूडेंट जितने भी हमारे होंगे, ठीक ना, तो अभी की इस क्लास में सामाजिक विज्ञान का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था ये आप लोग को बताया गया, ठीक ना, जो कि ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप लोग को याद रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।